मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही चमत्कारिक होगा। जीवन में अब तुम्हारे वह होने जा रहे हैं जो सच का सामना अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा, जब तुम्हें गर्व होगा कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार तुम्हें सफलता मिल ही गई, तो इससे तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम अतीत में बहुत ही परेशान था, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे बच्चे, अब इन चीज़ों से अब दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब असफलता आने वाले हैं। पर मेरे बच्चे, उस कठिनाइयों के सामने के देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ था। जब भी तुम्हारे जीवन में कष्ट हो रहा था, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उस समय तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना कोई भी तुम्हें मदद कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन कुछ अलग प्रकार से बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को सुनना। तुम्हारा मन अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ देखा है। तुमने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने तुम्हारा साथ बुरा चाहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा कर्म का व्यवहार किए हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ अलग से स्थिति बनने की कोशिशों का सामना अब तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं आज भी उन लोगों को देख रही हूँ, कैसे वो लोग आज तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तुमसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम समझ जाना कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या कर रहा था और अब क्या कर रहे हैं वह लोग, कैसे तुम्हारे लिए आंसुओं बहा रहे हैं, कैसे तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा रहा है वह लोग। लेकिन मेरे बच्चे, तुमसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं वह, लेकिन तुम उन्हें माफ़ मत करना। तुम अपने भविष्य के बारे में पहले सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा था मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए बहुत ही अतीत का लाभ की नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ वह फायदे का सौदा कर रहे थे। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आज का समय बहुत ही अजीब और गरीब है तुम्हारे लिए। पर मेरे बच्चे, अब उनके बारे में सोचने के दिन गए जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा था, जो तुम्हारे साथ बैठ रहे थे। अब उन्हें क्षमा करो, क्योंकि उन्हें भूल जाओ। अब उन्हें अपनी यादों से अपने उचित परिणाम दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम्हें अपने उद्देश्य को सामना करना पड़ेगा, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम अपने आप को स्वार्थ मत बनो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि अभी भी तुम्हें बहुत ऐसे भावनाओं चीज़ है जो तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। तुम्हें ज़रूरत है कि तुम मेरे मंत्र का जाप करते रहो। तुम्हें ज़रूरत है कि मेरी भक्ति को तुम हमेशा तरोताज़ा रखो, तभी तुम्हारे जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बना रहेगा। और तुम्हें ज़रूरत है कि तुम खुद को पहचानो, और खुद को पहचान के निस्वार्थ रहो। स्वार्थ बनने से फिर तुम्हारे जीवन में वैसा ही परिवर्तन होगा जैसे तुम्हारे पहले थे। लेकिन मेरे बच्चे, इन सभी चीज़ों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए और तुम्हारी किस्मत के लिए होता है। तुम पहचानो कि तुम क्या चाहते हो, तुम पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहे हैं, तुम्हारे मन क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जो भी चाहते हो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन तुम जो चाहते हो वो बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए तुम्हें बहुत ही परेशान होना पड़ता है। तुम अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख कर भी प्रकट कर सकते हो, ले उससे तुम एक साफ रास्ता दिखेगा कि तुम असली में चाहते क्या हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम इन चीज़ों को जो भी चाहते हो अवश्य तुम्हें मिलेगा, और इन चीज़ों को मिलने से तुम प्रसन्न रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मोह माया त्यागना पड़ेगा तुम्हारे। मेरे बच्चे, मोह माया तुम अपने अंदर मत रखो। मोह माया से ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, हर वक्त तुम्हारे जीवन में कष्ट चलता है। इसलिए मेरे बच्चे, मोह माया तुम हमेशा अपने जीवन से दूर रखना। मोह माया सिर्फ ये नहीं होता कि मुझसे ये मिले, मोह माया सिर्फ यह होता है कि तुम किसी को भी सताते हो और उससे अपना संपत्तियों को हासिल करना चाहते हो। माता मुझे ये दे दो, मोह माया भी होता है। तुम हमसे कभी भी कुछ भी मांगते हो तो लालच से मत मांगना, वरना मैं तुम्हें नहीं दूंगी।
हाँ मेरे बच्चे, तुम हमेशा निस्वार्थ भाव से मांगो, मैं तुम्हें हर चीज़ों का भी परिपूर्ण करूँगा। मोह माया तो तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में मोह माया बिल्कुल भी मत करना। मेरे परिवार, जानो कि ये दे दो वो दे दो, ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में मत रखना। बिल्कुल मेरे बच्चे, क्योंकि समय तुम्हारे लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं एक परिवार से जो तुम्हारे बीच हो रहा है परिवार में, वह सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिलेंगे। तुम समाधान मांगो, तुम मोह माया बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बता दूं कि हर वो मोह माया त्यागना होगा जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें छुपा कर भरोसा है तो मोह माया को हमेशा दूर रखना। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि इस सृष्टि में, इस जीवन में तुम्हें अपने ही कर्म पर ध्यान देना होगा। मैं सबको वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हारे जीवन से जुड़े होंगे, जिससे तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी होगी, जिससे तुम्हारी प्रसन्नता जुड़ी होगी। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ जिससे जुड़े होंगे वह अवश्य मैं दूंगी। हाँ मेरे बच्चे, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तुम हमसे प्रसन्न रहना और हमेशा मेरे दरवाजे पर अवश्य तुम आना। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह अवश्य तुम्हें पूर्ण होगा। पर अगर तुम मोह में फंसे रहोगे, तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने लालच में फंसे रहोगे तो अपना कर्म पर, निष्ठा पर अगर फंसे रहोगे तो हमेशा तुम्हें धोखा ही मिलेगा। चाहे तुम हमसे मांगो या फिर 33 करोड़ देवी देवताओं से मांगो। मेरे बच्चे, तुम अपने मोह माया से ही कुछ नहीं पाते हो, इसलिए तुम अपने जीवन की निस्वार्थ भाव से रहो। मोह माया तुम्हारे जीवन में रहेगा तो तुम्हें कर्मों पर निष्ठा नहीं मिलेंगे। तुम निस्वार्थ मन से अपना कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मन से भक्ति करो, मन से स्वच्छ रहो और मेरी भक्ति हमेशा करो। तुम्हारे जीवन में हर वक्त, हर समय तुम्हारे हर कष्ट की सामना बहुत ही आसान से तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें हर चीज़ों की सामना बहुत ही आसान से हो जाएगा और तुम्हें मिल भी जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, तुम अपने सपनों को पूरा करोगे, तुम अपने सपनों को साकार करोगे। जीवन में तुम्हें खुशियाँ मिलेगा, स्वयं तुम प्रसन्न रहोगे। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, इन चीज़ों को तुम समझना, क्योंकि समय और समय का प्रभाव ही तुम्हारे लिए है। इस मोह माया की दुनिया में तुम बिल्कुल मत रहो। सोच समझकर कोई भी फैसला लो, सोच समझकर कोई भी अपने जीवन के परिवर्तन करो। अपने विचार को एकाग्रता और मोह माया से दूर रखो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जीवन में वह करना है जो तुम्हारे मन कहते हैं, तुम्हारे जो दिल कहता है। तुम अपने दिमाग की मत सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भटकाने जैसा कार्य कहते हैं और दिल तुम्हारा हृदय में जो स्वच्छ होता है वह कहते हैं। समय दो अपने विचारों पर, कर्म निष्ठा पर, तभी तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगा। मेरे बच्चों, अपने सपनों को सुनिश्चित करने में समय दो, अपने सपनों को साकार करने में समय दो, अपने जीवन को स्वच्छ बनाने में समय दो। हाँ मेरे बच्चे, फिर जब तुम निर्णय बना लोगे तो फिर तुम्हारा सभी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे तुम्हें। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि इस कलयुग में हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने मोह माया की वजह से माता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाता है, सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा लगे या कोई तुम्हारा साथ ना दे। सिर्फ इसलिए अपना निर्णय मत बदलना। निर्णय अपना बदलना कि तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है। निर्णय तुम बदलना कि तुम्हारे परिवार के लिए क्या सही है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बहुत ही सोच और विचार करके अपना निर्णय बदलना, तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। याद रखना, चाहे कोई भी तुम्हारा साथ दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम अपने भविष्य के साथ हमें रखना। और उस वक्त जब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत आता है, जब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आएंगी, उस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें साथ दूंगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखकर भक्ति करते रहो। तुम्हें अगर साथ ना दूं तो फिर मुझे कहना। मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि आज का अटल व्यवहार ही तुम्हारे लिए, तुम्हारा भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो तुम अपने जीवन में इस भक्ति से मुझे प्रसन्न कर चुके हो, उसके लिए तुम्हें यह निश्चित करना पड़ेगा कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। हाँ मेरे बच्चे, इन चीज़ों को तुम गौर से समझना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आज वह सभी चीज़ मिलेगा जो